नमस्कार, राम राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है और इसे हमें सहज रूप से स्वीकार भी करना चाहिए। कुछ लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं तो वहीं कई बार कई लोग इस बदलाव की खिलाफत में भी अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। जब बदलाव संसार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है तो फिर राजस्थान इससे कैसे अछूता रह सकता है। साल 2023 के नवंबर में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए और करीब 3 दशक में चली आ रही परिपाटी को चलाते हुए प्रदेश की जनता ने एक बार फिर बदलाव किया और सत्ता की चाबी कांग्रेस के हाथों से लेकर भाजपा के हाथों में सौंप दी। इसके साथ ही राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार के फैसलों को बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया। राजस्थान में सरकार बदलने के साथ ही बदलाव का जो सिलसिला शुरू हुआ उसकी आंच आरसीए तक भी पहुंच गई और पहली किस्त के तौर पर वैभव गहलोत के नेतृत्व वाली आरसीए की मौजूदा कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। इसकी जगह एक एडहॉक कमेटी बना दी गई। कहा गया कि यह कमेटी आरसीए की नई कार्यकारिणी चुने जाने तक का कार्य करेगी। इसीलिए आमतौर पर इस कमेटी का कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं होता ताकि इस अवधि में आरसीए के चुनाव करवाए जा सके और इस दौरान प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का कामकाज रुके नहीं। इसीलिए इसके बाद इस कमेटी को भंग कर दिया जाता है। लेकिन ये जानकर किसी को भी हैरानी हो सकती है कि सुशासन और दोगुनी रफ्तार से राजस्थान के विकास के लिए काम करने का दम भरने वाली राजस्थान की भजनलाल सरकार के कार्यकाल में करीब 1 साल बीत चुका है। इसके बावजूद भी अभी तक न तो आरसीए के चुनाव करवाए गए हैं और न ही सरकार की तरफ से ऐसी कोई मंशा भी जाहिर नहीं की गई है। बता दें कि एडहॉक कमेटी आरसीए के चुनाव नहीं होने की वजह से मार्च 2024 में जयपुर में आईपीएल के मुकाबले भी करवा चुकी है। वही कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार भी एडहॉक कमेटी की कोशिश यही है कि आरसीए में चुनाव होने न दिए जाएं ताकि एक बार फिर जयपुर को मिलने वाले आईपीएल मुकाबलों की मेजबानी के नाम पर इस एडहॉक कमेटी के जरिए जमकर भ्रष्टाचार किया जा सके। दरअसल आरसीए की कार्यकारिणी को भंग कर भजनलाल सरकार ने 28 मार्च 2024 को एक एडहॉक कमेटी गठित कर दी थी। इस कमेटी को 3 महीने में आरसीए के चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, यानी जून तक इस कमेटी को आरसीए के चुनाव करवाने थे, लेकिन इसे 9 महीने का समय बीत चुका है। इसके बावजूद इस कमेटी ने आरसीए के चुनाव नहीं करवाए हैं। इसके उलट राज्य सरकार ने एक बार फिर इसे कमेटी का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है, यानी मार्च 2025 तक आरसीए के चुनाव हो पाएंगे। इसकी संभावना भी कम है। बता दें, भाजपा सरकार भले ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमलावर रहती हो, लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि इसी कांग्रेस सरकार में आरसीए को फिर से आईपीएल मैचों की मेजबानी मिली है। यही नहीं, आरसीए के संरक्षक के रूप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के कुशल नेतृत्व में एसएमएस स्टेडियम की फिर से सुधारी की गई, हालत को काफी सुधारा गया। इसी तरह जोधपुर के बरकतुल्ला खां क्रिकेट स्टेडियम को भी रिनोवेशन करवाया गया। साथ ही प्रदेश की स्थानीय क्रिकेट प्रतिभाओं को भी इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका भी मिला। इसके लिए राजस्थान प्रीमियर लीग का भी आयोजन किया गया। यही नहीं, आरसीए ने तत्कालीन राज्य सरकार के साथ मिलकर प्रयास करते हुए जयपुर में दिल्ली रोड पर चौमू सामोद के पास चौप गांव में राजस्थान का पहला और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की नींव डाली, ताकि आरसीए के पास अपना खुद का एक क्रिकेट ग्राउंड हो जहां वह अपने आयोजन करवा सके। इससे न सिर्फ राज्य के टूरिज्म बढ़ने से सरकार का राजस्व भंडार बढ़ता है, बल्कि प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को भी खेलने के लिए अन्य राज्यों या कम गुणवत्ता के क्रिकेट ग्राउंड्स में खेलने को मजबूर न होना पड़ता। लेकिन आरसीए का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भी सियासत की भेंट पर चढ़ गया है और तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद लंबे समय से इसके निर्माण का कार्य अधर में है। ऐसे में ये स्टेडियम बन पाएगा या नहीं, इस पर भी अंशे के बादल मंडरा रहे हैं। अब बात करते हैं इस विवाद की जड़ की, तो आखिर सियासत के खिलाड़ियों को क्रिकेट के खेल से जुड़ी इस संस्था में इतनी दिलचस्पी क्यों है। जानकर बताते हैं कि सियासत की एबीसीडी सिखाने की गरज से प्रदेश के कई नेता अपने बेटों को किसी न किसी जिले के क्रिकेटर एसोसिएशन में एंट्री दिलवा देते हैं, या कुछ मौजूदा या पूर्व विधायक भी इन जिला कलेक्टर संघों में जगह हासिल कर लेते हैं। इसके जरिए वे अपनी राजनीति भी चमकाते हैं और क्रिकेट एसोसिएशन के आयोजनों को करवाने के लिए आने वाले फंड में भ्रष्टाचार जमकर करते हैं।
वहीं ऐसे ही नेताओं की बात की जाए तो यह लिस्ट में अभी भी कम नाम शामिल नहीं है। आइए आपको ऐसे ही नामों के बारे में बताते हैं। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ के पुत्र पराक्रम सिंह चूरू जिला क्रिकेट संघ में अध्यक्ष, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के पुत्र धनंजय सिंह नागौर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य घनश्याम तिवारी के पुत्र आशीष तिवारी सीकर जिला क्रिकेट संघ में कोषाध्यक्ष, शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर के पुत्र पवन बारा जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष, राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के पुत्र विक्रम देवासी सिरोही जिला क्रिकेट संघ में सचिव, बादरा विधायक संजीव बेनीवाल के पुत्र अर्जुन बेनीवाल हनुमानगढ़ जिला क्रिकेट संघ में सचिव, बहरोड विधायक जसवंत यादव के पुत्र मोहित यादव अलवर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष, श्री गंगानगर में विधायक जगदीप बिहानी आरसीए एडहॉक कमेटी संयोजक, रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी जालोर जिला क्रिकेट संघ में अध्यक्ष, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा प्रतापगढ़ जिला क्रिकेट संघ में अध्यक्ष। कहते हैं क्रिकेट संभावनाओं का खेल है और इसमें हर बॉल के साथ मैच का रुख बदल जाता है। शायद यही वजह है कि प्रदेश के कुछ नेता और उन नेताओं के पुत्र भी क्रिकेट के रास्ते पर सियासत में अपना भविष्य की तलाश कर रहे होते हैं। अब ये नेता भले ही क्रिकेट में इस तरह अपने बेटों का भविष्य संवारने में लगे हों, लेकिन इससे राजस्थान में क्रिकेट का बेड़ा गर्क होता नजर आ रहा है और इससे सबसे बड़ा नुकसान प्रदेश के युवा टैलेंट को हो रहा है। ऐसे में प्रदेश के युवा खिलाड़ी बड़ी उम्मीद के साथ राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की ओर बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं ताकि उनका भविष्य अंधेरे में डूबने से बच सके।